हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है होप मत छोड़िए। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं और मैं उनको पढ़कर मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है, क्योंकि जो एग्ज़ाम टला है आप उसके लिए बिल्कुल तैयार थे, आपने पूरी प्रिपरेशन कर रखी थी और कमेंट बहुत सारे आ रहे हैं। कोई कह रहा है अभी एज निकलने वाली है, वैकेंसी आ नहीं रही है, तो धीरे धीरे धैर्य छूटता जा रहा है। किसी ने कहा कि मेरी डिलीवरी होगी उस समय जिस समय एग्ज़ाम होगा। तो फ्रेंड्स, धैर्य बनाए रखें, अपने अंदर मोटिवेशन बनाए रखें। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने कि विपरीत सिचुएशन में इतिहास रचा है। तो अभी आपको एक अवसर और मिला है, इस अवसर को भुनाने की पूरी ज़रूरत है आपको। आप अपने जो पढ़ने की लय आपने बनाई है उसको कंटिन्यू बनाकर चलिए। देखिए, मैं आपसे लिखकर कह रही हूँ कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा, आपसे दावा करती हूँ। अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखें और अपने आप को मोटिवेटेड रखें, बिल्कुल भी अपने अंदर ये चीज़, ये फील ना आने दें कि अब कुछ नहीं हो सकता है। दोस्तों, जब वैकेंसी नहीं आती थी मैं भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुई हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा हुई हूँ। और उस समय लगता था कि यार वैकेंसी नहीं आएगी, एज भी निकल जाएगी, जो आप सोच रहे हैं वैसा ही मेरे साथ होता। लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद अपने अंदर बनाए रखी थी, जिसका नतीजा, जिसका फल मुझे मिला। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से यही बताती हूँ कि आपको भी उम्मीद रखनी है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है। ज़्यादा टाइम नहीं है, 2-3 महीने तो ऐसे चुटकियों में निकल जाएंगे। तो आज का टॉपिक भी यही है कि अब 3 महीने नींद को त्याग दो। फ्रेंड्स, आपको एक अवसर मिला है, एक सुनहरा अवसर मिला है, तो इस अवसर को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। अब आपको, आप जो अपनी स्टडी कर रहे थे और भी अच्छे से आपको पूरी ताकत लगा करके उस स्टडी को, उसको धार देनी है। तो देखिए, अभी 3 महीने का समय लगभग टीजीटी में आपको मिल गया है और पीजीटी के लिए भी 2-2.5 महीने का समय है। 2 महीने का समय तो आप मानकर चलिए है, तो बहुत है, इनफ है। ठीक है, जब मैं अपना एलटी का मैंने एग्ज़ाम दिया, तैयारी मेरी थोड़ी थोड़ी चल रही थी, लेकिन वही 1.5 से 2 महीना में मैंने जमकर तैयारी की और मुझे सिलेक्शन मिला। तो आपको भी मिलेगा, ये आप पॉजिटिव रखिए। कल वाली वीडियो में भी मैंने बताया था कि आपका माइंड का गेम होता है सब कुछ। अगर आप जैसा थॉट प्रोसेस अपने दिमाग में रखेंगे कि मेरा होगा नहीं, तो दिमाग आपके साथ वही गेम खेलने लगता है। वो जो आप सोच रखते हैं वही आपके सामने घटनाएं घटने लगती है, वही होने लगता है। तो पॉजिटिव सोचिए। क्या हुआ, आप प्रेग्नेंट है, क्या हुआ, आपकी उम्र निकल रही है, कुछ नहीं, कुछ मायने नहीं रखता, जज्बा मायने रखता है। अभी आप देख रहे हैं कि 40-45 की उम्र में भी लोग आईएएस पीसीएस का आईएएस बन जा रहे हैं। तो ये तो एक छोटा सा एग्ज़ाम है, आप क्यों नहीं करेंगे, इसको कर लेंगे। केवल आपको कंट्रोल करना है, अपनी कुछ आदतों में चेंज करना है। देखिए, सबसे पहले तो अपनी नींद पर आपको काबू पाना है। नींद पर काबू कैसे पाएंगे? आप जब एक समय सीमा में बंध जाएंगे, एक टाइम टेबल बनाएंगे आप और उस पर पूरा फोकस करेंगे, उस टाइम टेबल को लेकर के आप चलेंगे और बिल्कुल बंधे हुए रहेंगे उसमें, तो आपकी नींद भी दूर चली जाएगी। ठीक है, नींद, दोस्तों, अगर आपको अपना टारगेट दिखाई दे रहा है, वो मछली की आँख दिखाई दे रही है, तो नींद अभी आपको नहीं आ सकती है, आप नहीं सो सकते हैं। और अगर सो गए तो बहुत कुछ खो देंगे। तो अभी नींद पर कंट्रोल करिए। नींद कम से कम, मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल सोना छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ दोस्तों, अभी आपको सुनहरा अवसर है, तो अभी आपको मेहनत करनी है, जमकर मेहनत करनी है। ये अवसर मिला है, आप अपनी पढ़ाई को और बढ़िया से करिए। आपने जो पढ़ा है, देखिए, आप कम से कम अगर दिन का 6 से 7 घंटा अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। और उसके नतीजे, उसका आउटपुट आपका निकल रहा है अच्छा,
उसका रिज़ल्ट आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आप अपनी पढ़ाई को इंक्रीज़ करिए, घंटों को इंक्रीज़ करिए और सोशल मीडिया से दूर रहिए। और बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जो कि आपके समय को वेस्ट करती हैं। एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है आने वाले समय में। तो अपने समय को बर्बाद बिल्कुल भी ना करें और अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखिए। फ़ोन से, सोशल मीडिया से दूर रहिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको दिखाते हैं, जताते हैं, कहते हैं कि कुछ नहीं कर पाएगा, तो उनको करके भी तो दिखाना है ना। तो आप अब जमकर तैयारी करिए, लग जाइए पूरा जी जान से। अभी भी मतलब ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि अब तो बिल्कुल भी आप चूके नहीं, अपनी मंजिल को पाने में, अपने टारगेट को प्राप्त करने में चूके नहीं, आपको एक सीट मिल ही जाए। दोस्तों ऐसी तैयारी करिए। तो एक आप टाइम टेबल बनाइए, उसके अनुसार अपने आप को ढालिए, उसके अनुसार अपनी पढ़ाई करिए, अपने छोटे छोटे टारगेट बनाइए डेली के। आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस समय पढ़ना है, किस समय पढ़ना आपको अच्छा लगता है, अपने अनुसार टाइम टेबल आप बना सकते हैं। और पढ़ाई ऐसे करिए कि आप उससे ज़्यादा ग्रहण कर सकें। ये नहीं कि केवल टाइम पास कर रहे हैं। मान लिया आपने 8 से 10 घंटे आप अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं, किसी मजबूरी में दे रहे हैं, उससे कुछ आप उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, बस ऐसे ही कि बुक लेकर बैठे हैं, तो वो भी गलत है। क्योंकि अगर आप सही तरीके से 5 से 6 घंटा भी अपनी पढ़ाई को देंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो और उसका आउटपुट आपको मिल रहा है, उसका फल आपको, नतीजा दिख रहा है कि हाँ मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन को लगा रहा हूँ, उसके उत्तर दे पा रहा हूँ, तो तभी जाकर कुछ बात बनेगी। तो फ्रेंड्स, अपनी एनर्जी को सही तरीके से और सही जगह इस्तेमाल करें, निगेटिव बिल्कुल भी ना सोचें। और हाँ, कुछ दिन अपनी नींद पर कंट्रोल करके और अपनी पढ़ाई को दें। और अभी तक जो भी कमी आपकी पढ़ाई में रही है, उनको ये सही समय है, आप उस पर काम कर सकते हैं। अभी आपको टाइम मिला है। तो दोस्तों, जितना पुराना पढ़ा है आपने, अगर आप 7 से 8 घंटा अपनी पढ़ाई को अभी दे पाएंगे, ठीक है। और जितना आपको करना क्या है कि जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करिए, 4 घंटे रिवीजन करिए और 3 से 4 घंटे नया पढ़ें। तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप पिछले वाला भूलेंगे भी नहीं और आपका बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन रहेगा, नया भी आपका होता चला जाएगा तैयार, और पीछे वाला जो आपने पढ़ा है अभी तक वो भी आप भूलेंगे नहीं। तो रिवीजन को भी अपना समय दीजिए, आप प्रैक्टिस करिए जमकर, और नई चीज़ जो आप पढ़ना चाह रहे हैं उसको भी आप अच्छे से तैयार करिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।